जब रब चाहेगा नहीं तो तुम्हें मौत नहीं आ सकती। जब रब चाहेगा फिर मौत दूर से करीब आते हुए तुम्हें लपक उचक लेगी। हाँ हाँ, हम इनके मानने वाले हैं। और मैं मानने वाला अबू बकर सिद्दीक का हूं, जिसने ऐलान किया था अयनकुसुद्दीन वाना है। अबू बकर नरम जरूर है, शफीक जरूर है, रहीम जरूर है, करीम जरूर है, गुफ्तगू में लहजे में प्यार जरूर रखता है, लेकिन जब दीन पे बात आए अबू बकर चुप कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2023, तारीख भी 23, महीना और साल भी 23, महीना 10वां। मैं मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात जामे मस्जिद मदनी शाहपुर सदर ज़िला सरगोदा में अपने बिरादर अजीज़ मोहतरम कारी अब्दुस्समी, अल्लाह इनके उम्र में बरक़ात अता फरमाए, उनकी दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, हमारे स्टेज पर हज़रत मौलाना प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना शब्बीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना खलील साहब दामत बरकातुहुम समेत जुमला मुअज़्ज़ज़ इलाका के शहर भर के उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। मेरे साथियों, मेरे ज़िम्मे 2 उन्वान लगे हैं, एक अज़मत सहाबा और अहले बैत और एक मसला फ़लस्तीन। मैं इंशाअल्लाह ताला इन दोनों अनावीन पर आपकी खिदमत में बात करने की इब्तिदा करने लगा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुनना, इंशाअल्लाह हमारा वक़्त कीमती बनेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया तो मेरे पाक पैगंबर को अल्लाह ने घराना भी दिया है, याराना भी दिया है। नबी अलैहिस्सलाम के घराने का नाम अहले बैत है, नबी पाक के याराने का नाम सहाबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याराने और घराने का इंतखाब अल्लाह ने इस धरती पे आने से पहले हुज़ूर पाक की ज़ात अक़दस के लिए कर दिया था। ये बात आप जहन में रखें। रब्बे करीम ने इन लोगों को ईमान और रसूलुल्लाह की सोहबत के लिए चुन लिया था। जो अल्लाह ताला ने इनका चुनाव किया है, अल्लाह ने सहाबा और अहले बैत को मकाम और मर्तबा दिया है। ये अल्लाह ताला ने इस बुनियाद पे नहीं दिया कि जैसे करो दे दो, जी नहीं, उस बुनियाद पे दिया है कि ये उस रुतबे के अहलियत रखने वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है, व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा। रब्बे करीम फरमाते हैं, मैंने मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की जमात के साथ इस तरह दीनदारी, तकवा, लिल्लाहियत, तहारत, पाकीज़गी, ईमान को यूं चिमटा दिया है जैसे सूरज के साथ रोशनी, चांद के साथ चांदनी लाजिम है। ऐसे हुज़ूर पाक के सहाबा, अहले बैत, हुजूर के घराने और याराने के साथ यूं ईमान कायम है। अल्लाह फरमाते हैं, ये ईमान मैंने ऐसे कायम नहीं फरमाया, वकानू अहक्क बिहा व अहलहा, ये लोग इसके हकदार भी थे, इनके अंदर अहलियत और सलाहियत भी थी।
इस बुनियाद पर मैंने इनका इंतखाब फरमाया है। और यही बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना आपके और हमारे पाक पैगंबर ने अपने फरमान में इरशाद फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अरबाज इब्न सारिया की रिवायत है, हजरत वासिलत इब्नुल अस्का की रिवायत है रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये इरशाद फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई है। वो फरमान इमाम हाकिम ने मुस्तदरक की 3री जिल्द में नकल किया है कि हुज़ूर पाक ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली असहाबी, अल्लाह पाक ने अंबिया की जमात में मुझे खत्मे नबुव्वत के ताजदार होने के लिए चुना और पूरी उम्मत में मेरे सहाबा को मेरा दिलदार होने के लिए चुना। वो ताजदार खत्मे नबुव्वत हो या दिलदार मुस्तफा हो, ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का चुनाव है और रब्बे करीम ने इनको ऐसे चुना है। शाहपुर जिला सरगोदा के गयूरों, रब्बे करीम ने इन पर अपने करम और फजल के वो समंदर बहाए हैं कि कायनात के लोगों के लिए ईमान कैसे लाया जाए, कायनात के लोग इस्लाम कैसे कबूल करें, कायनात के लोग मजहब कैसे कबूल करें, कायनात के लोग ईमान में दाखिल हो के खुद को मुमिन, इस्लाम में दाखिल हो के खुद को मुस्लिम कहें। उनके सामने आइडियल चाहिए, नमूना चाहिए, उसवा चाहिए, उस जैसा मुशाबे कोई चीज चाहिए, वो उन्हें देख के उस जैसा ईमान लाएं। तो रब्बे करीम ने इस सहाबाए कराम अहले बैत इज़ाम के मजमे को वो नमूना बनने की सलाहियत भी दे दी। और अल्लाह के कुरान में यूं इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान लाना चाहते हो, इस्लाम में दाखिल होना चाहते हो, कलमा तय्यबा पढ़ना चाहते हो, मोहम्मद अरबी के गुलाम बनना चाहते हो, शरीयत को तस्लीम करना चाहते हो, तो इन जैसा ईमान लाओ। आमिनू कमा आमनन नास, जैसे ये लोग ईमान लाए। रब्बे करीम ने पहले पारे के 2रे रकू में यूं फरमाया, आमिनू कमा आमनन नास, ये ऐलान किया तो आयत यूं शुरू की, फरमाया वैज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। हमने सहाबा को, हमने अहले बैत को ईमान का मेयार बनाया। जब हमने इन्हें बताया लोगों को कि इन जैसा ईमान लाओ, तो कुछ लोग वो हैं जिनके दिलों में कजी है, कुछ लोग वो हैं जिनके दिलों में मुनाफिकत है, कुछ तबका वो है जिसके दिलों में सहाबा और अहले बैत का बुग़्ज़ पनप रहा है। उन्होंने अपने एतराज किए, इश्काल किए, ऑब्जेक्शन किए, नुक्ते उठाए, अजीब अजीब तरह तरह की ले तो लाल की बातें करके सहाबा पे अपनी मुनाफिकत की उंगलियां साफ करने की कोशिश की। तो यूं कहा, अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, हमें ईमान लाने का कहते हो, नमूना इन जैसों का देते हो। हम तो नऊज़ु बिल्लाह इन्हें स्टूपिड पर्सन, बेवकूफ लोग समझते हैं। अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, हम इन जैसे बेवकूफों की तरह ईमान लाएं। वो खुद को बड़ा आला और अरफा तबका समझ रहा था। बुग़्ज़ सहाबा में जिंदगी गुजार के, बुग़्ज़ अहले बैत में जिंदगी गुजार के वो खुद को यूं कहने लगा, हम इन जैसा ईमान लाएं। ना ना, हम इन जैसा ईमान क्यों लाएं? मेरे दोस्तों, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की आदत, अल्लाह का तरीका है और रब का तरीका नहीं बदलता। रब्बे करीम ने कुरान करीम में रसूल करीम पर यह बात उतार दी है, वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। रब के तरीके में तुम्हें कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। कल अल्लाह ताला ने जिसको बनाया था अपना खलीफा और ऐलान किया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैंने जमीन में आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना है। रब ने सबको हुक्म किया, इसका सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, एतराज न किया। फरिश्तों ने सजदा किया, इश्काल न किया। फरिश्तों ने सजदा किया, ऑब्जेक्शन न किया। फरिश्तों ने सजदा किया, सवाल न किया, बल्कि हुक्म की तामील की है। अल्लाह का कुरान कहता है, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउना,
अल्लाह के तमाम फरिश्तों ने इजमाई तौर पे अल्लाह का हुक्म माना, हजरत आदम का सजदा किया। लेकिन जिसने इनकार किया, जिसने एतराज किया, जिसने इश्काल किया रब्बे करीम के सामने, वो इबलीस था, वो शैतान था, वो मरदूद था। उसने कहा जी नहीं, अना खैरुम मिन्हु, हम इससे बेहतर, मैं इससे बेहतर, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। वो अपने लिबरलिज्म को फरोग देते हुए शैतान कहने लगा खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, ये आग से नहीं मिट्टी से पैदा है, मैं मिट्टी से नहीं आग से पैदा हूं। आग की सिफत ये है नीचे रखो ऊपर जाती है, मिट्टी की सिफत ये है ऊपर रखो नीचे आती है। ये मेरे माहतात है, मैं आदम का सजदा नहीं करता। इस जालिम शैतान ने अपनी इबादत पे रंधा चलाया, अपनी रियाजत पे छुरा चलाया, अपनी लिल्लाहियत को ज़बा किया, अपने तकवे तहारत को जो आज तक इसे मकाम और मर्तबा हासिल था उसको खत्म किया। रब्बे करीम ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम, मरदूद है, बेईमान है, शैतान है, निकल जा। आज के बाद तुझे यहां रहने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। कल अल्लाह ने नुमाइंदा जिसे बनाया एतराज किया, रब ने शैतान बनाया। फिर आखिरी नबी की आखिरी उम्मत में ईमान के लिए रोल मॉडल, ईमान के लिए आइडियल, ईमान के लिए नमूना, ईमान के लिए उसवा रब्बे करीम ने जिसको बनाया वो रसूलुल्लाह की जमात, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर का याराना, पैगंबर की अहले बैत, पैगंबर का घराना। और फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, अब हमारा ऐलान है लोगों ईमान लाना चाहते हो ईमान ऐसे लाओ कमा आमन अन्नास, जैसे ये लोग ईमान लाए हैं। इमाम महमूद आलूसी मुफ्ती बगदाद ने रूहुल मानी में इसकी तफसीर में लिखा है कमा आमन अबू बकरिन, कमा आमन उमरू, कमा आमन उस्मानु, कमा आमन अलीयुन। फरमाया रब्बे करीम ने ईमान का मेयार पैगंबर के सहाबा को यूं पेश किया, ए लोगों ईमान लाना चाहते हो रसूलुल्लाह के सहाबा अबू बकर जैसा ईमान लाओ, उमर इब्ने खत्ताब जैसा ईमान लाओ, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जैसा ईमान लाओ, अली इब्ने अबी तालिब जैसा ईमान लाओ। इन जैसा ईमान होगा, इन जैसा कलमा होगा, इन जैसा इस्लाम होगा, इन जैसी मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की इताअत होगी, फरमा बरदारी होगी, दिलदारी होगी, वफादारी होगी, तो फिर मैं तुम्हें मोमिन कंसीडर करूंगा, मुस्लिम कंसीडर करूंगा, तब जाकर तुम मोमिन बनोगे। इन जैसा ईमान नहीं लाओगे तो रब ने पहले पारे के आखिरी सफ़े पे फरमाया फ़इन तवल्लू फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। मेरा फतवा सुन लो, मेरी अनाउंसमेंट सुन लो, मेरा ऐलान सुन लो, मेरा इजहार सुन लो, शरीयत का नजरिया सुन लो। फ़इन तवल्लू, अगर तुमने पैगंबर के सहाबा, पैगंबर का याराना, नबी कोई नहीं होगा, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तुम फिर गुमराही में उतरते चले जाओगे। और याद रखना कब तक तुम रब के नुमाइंदे का इनकार करके, मुस्तफा के नुमाइंदे का इनकार करके कब तक भागोगे? याद रखना भाग नहीं सकोगे। तुम्हारे लिए मफर नहीं है, मर्जे नहीं है, कहीं और नहीं जा सकते। फसयकफीकहुमुल्लाह, रब की ताकतें बड़ी, अल्लाह की कुव्वत बड़ी, रब की हिम्मत और सकत और सलाहियत बड़ी। अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार करेगा, अल्लाह अपनी ताकत का इजहार करेगा, अल्लाह अपने अजाब का इजहार करेगा। फसयकफीकहुमुल्लाह, वो अल्लाह तुम्हें काफी होगा। वहुवस समीउल अलीम, तुम्हारी ज़बानें कोई बकवास करेगी, अल्लाह सुनेगा, तुम्हारा दिल वो उसका इजहार करेगा, अल्लाह जानता। रब्बे करीम ने फरमाया वहुवस समीउल अलीम, वो अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह जानता भी है। सरगोदा के गयूरो
इस पर बस नहीं है। जब ईमान का मेयार हुजूर के सहाबा और अहले बैत को रब ने बनाया, जो जिनके दिलों में बुग़्ज़ सहाबा बुग़्ज़ अहले बैत पनप रहा था, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, हम बेवकूफों जैसा ईमान लाए। रब ने उनको जवाब दिया है, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यअलमून। ये तबका बेवकूफ नहीं है, ये गलत नहीं है, ये इनको तुम गलत नहीं कह सकते, बल्कि अला खबरदार, इन्नहुम यकीनन यही, हुमुल यही, अस्सुफहा बेवकूफ हैं। यहां तीन बातें फरमाई, इन्नहुम भी फरमाया, फिर हम भी फरमाया, फिर सुफहा में हम की ज़मीर मौजूद है। तीन बातों पे रब ने बात फरमाई, फरमाया यही लोग मुअतरज़ीन, अपने आप के बात करने वाले, सहाबा पे बक बक करने वाले बेवकूफ हैं, लेकिन ऐसे बेवकूफ हैं वलाकिन ला यअलमून, इन्हें अपनी बेवकूफी, अपनी हमाकत और अपने हुमुक का एहसास भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, मालूमात भी नहीं है, अता पता भी नहीं है, जानो शनासाई भी नहीं है, पहचान भी नहीं है। हाँ, कोई पागल हो अपने पागलपने को पहचानता हो, कोई जालिम हो अपने जुल्म को पहचानता हो, कोई फासिक हो अपने फिस्क को पहचानता हो, कोई फाजिर हो अपने फुजूर को पहचानता हो, कोई गुनाहगार हो अपने गुनाह को जानता हो। एक वक्त आएगा गुनाह को गुनाह समझ के तौबा करेगा, गलती को गलती समझ के माफी मांगेगा, अपने गुनाह को गुनाह मान के रब के सामने झुकेगा, अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करेगा, रब माफ कर देगा। लेकिन जिस पागल को पागल बना पता ना हो, जिस अहमक को हुमक पता ना हो, जिस फासिक को फिस्क पता ना हो, जिस फाजिर को फुजूर पता ना हो, जिस गुनाहगार को गुनाह पता ना हो, जिस लूसियाकार को अपनी सियाहकारी पता ना हो, वो कैसे तौबा करेगा? फरमाया सहाबा के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, तुम वो लोग हो, तुम्हें अपनी बेवकूफी का नहीं पता। सरगोदा के गयूरों, जवाब अल्लाह ने काफिर को काफिर की जबान में दिया है, जालिम को जालिम की जबान में दिया है, मोहतरिज को मोहतरिज की जबान में जवाब दिया है। फरमाया जा सकता था अंतुम काज़िबून, तुम झूठे हो, कद कज़बतुम, तुमने गलत कहा, हुमुल काज़िबून, वो झूठे हैं। नहीं नहीं, कुरान ने यह ताबीर इख्तियार नहीं की। काफिर का एतराज था ए सुफहा है, बेवकूफ है। जो लफ्ज उस बेईमान ने बोला वही जवाब रब्बे कायनात ने दिया। काफिर को काफिर की जबान में जवाब दिया, वो बेवकूफ नहीं, तुम बेवकूफ। इस जज़ाकुमुल्लाह तशरीफ रखे, जज़ाकुमुल्लाह बैठिए भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बैठिए। मैं आपकी जज्बात की इज्जत करता हूं, मैं नारे का मैदान जिहाद में कायल हूं। यहां मेरी गुफ्तगू सबक समझ के सुनिए। भाई ने नारे लगा दिए जज़ाकल्लाह, तवज्जो। उस बेईमान को उसकी जबान में रब ने जवाब देकर फरमाया वो नहीं, तुम बेवकूफ हो। पता चला सहाबा की ज़वात कुदसिया वो आला अरफा बुलंदो बाला ज़वात हैं, जो उन पे गलत बात कहोगे खुद पे लौट के आए। एक कानून है खुदाबंदी है, मैं टेनिस की बॉल को थ्रो करूं तो वापस मेरे पास ही लौट के आती है। रसूलुल्लाह के सहाबा और अहले बैत का मकाम और मर्तबा, दर्जा, हैसियत तो वैल्यू और रब ने ये बनाई कि जो इन्हें गलत कहोगे वो तुम्हारे मुंह पर आएगा। मैं दूसरे लफ्जों में समझाने के लिए कहूं, हमारी उर्दू जुबान में एक मिसाल चलती है कि चांद पे थूकने वाले की थूक उसके मुंह पे आती है। तो लिहाजा पैगंबर के सहाबा वो सितारे हैं जो इनकी तरफ बुरी निस्बत करेगा, खुद इनकी तरफ आए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का वो नजरिया है, जमात का वो अकीदा है, जमात की वो असमत है, जमात का वो तकवा, तहारत, लिल्लाहियत है। रब्बे करीम ने वाशगाफ अल्फाज में इन्हें कुरान करीम समझाया। मेरे दोस्तों, आपके जज्बात बहुत ज्यादा है, इधर आ जाए जरा, ये माइक पकड़े और बात फरमाइए। आपके जज्बात हमसे ज्यादा है, बोलिए ना। अजीब मामले,
आप मेरी बात यहां से नहीं मानते कि आप बैठ जाएं, आप जज्बे की कदर मैं आपकी करूं। जो मेरा लफ्ज नहीं मानता मैं इसके जज्बे की कदर करूं। मैं तो बाजू का हैरान हो जाता हूं कि यहां से गुफ्तगू पॉलिसी होती है, जो पॉलिसी को न माने मैं उसको क्या करूं। बेटा ऐसे नहीं होता, अपने जज्बात अपने पास रखिए, सलामत रखिए। मैं आपके मामलात जानता भी हूं और तरतीबें पूरी समझता हूं। मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मैं एक एक दिन में, अभी हजरत फरमा रहे थे ना, अगर 10,000 या 1100 किलोमीटर से कम सफर हो तो मेरा ड्राइवर भी कहेगा कि आज तो सफर ही नहीं होया। मैं तो इस तरह खित्ते खित्ते में चलता हूं, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। आप नारा लगाकर मेरे दलाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं आपके नारों पे खुश होऊंगा। मैं आपके मजहब का वकील हूं। वकील सन्नाटा चाहता है, खतीब शोर चाहता है। मैं सन्नाटा चाहता हूं कि मेरे दलाइल सुनो। मैंने पूरी जिंदगी गुजर गई है, आज तक कभी नहीं कहा ऊंचा सुभान अल्लाह कहो या आहिस्ता कहो, कभी नहीं कहा। कोई सुभान अल्लाह कहे या न कहे उसका मसला है, मुझे से क्या प्रॉब्लम। मैं वो बंदा नहीं हूं कि तुम ऊंची सुभान अल्लाह कहो तो मैं तकरीर बढ़ा दूं। भाई आज तक तकरीर लग गई है, तुम कुछ ना कहो चुप करके बैठो तो मैं घटा दूं ना। बाबा मैं एक नजरिए पे चलता हूं, तुम खामोश रहो या बोलो, ऊंचा कहो या आहिस्ता, मैंने जो गुफ्तगू करनी है वो मैं करके जाऊंगा। मैं इस बातों से मुतासिर नहीं होता। क़यादत उसका नाम नहीं है कि कारकुन का जज्बा देख के गाड़ी उस तरफ मोड़ दे। क़यादत क़यादत होती। इस पर एक बात सुना दो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया फरमाई तो क़यादत की पॉलिसी ये थी कि सुलह हुदैबिया कर ली जाए। हजरत उमर रसूलुल्लाह के मुकाबले में तो कारकुन है ना, तो हजरत उमर का जज्बा था कि नहीं लड़ाई की जाए। मुझे बताएं, जब हजरत उमर ने अपना जज्बा पेश किया, हुजूर पाक ने रोक दिया, फरमाया उमर पॉलिसी यही है। जब पॉलिसी पर फैसला हुआ और उसके बाद कुरान ने क्या आयत उतारी कि फतह हुई या शिकस्त हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, तुम्हें फतह मिल गई है। क्या मतलब, जब कारकुन का जज्बा क़यादत के ताबे होगा तो फतह मिले। तो आप हमें जज्बे के ताबे करते हैं, पॉलिसी के ताबे चलते हैं। पॉलिसियां जज्बात के ताबे नहीं हुआ करती, जज्बे पॉलिसियों के ताबे हुआ। ये हमने संजीदगी समझी है अपने अकाबिर से। हमारे अकाबिर की पूरी तरतीब है, वो जज्बात भी समझते हैं, वो पॉलिसी भी जानते हैं। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं बात कर रहा था रसूलुल्लाह के याराना, पैगंबर के सहाबा, हुजूर का घराना, पैगंबर की अहले बैत का मकाम और मर्तबा अल्लाह के कुरान से पेश कर रहा था। आओ जरा हुजूर के फरमान पर मेरे पाक नबी ने, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा और अहले बैत का मकाम और मर्तबा किस तरह बयान किया है। अहदीस पाक में है, नबी अलैहिस्सलाम ने असहाबी के नुजूम कहकर सहाबा को सितारा फरमाया और मसलु अहले बैती का सफीनती नूह कह के अहले बैत को कश्ती नूह फरमाई। पता चला पैगंबर के सहाबा की मिसाल पानी की कश्ती की तरह, पैगंबर की अहले बैत की मिसाल आसमान के तारे की तरह। और एक हदीस को दूसरी हदीस के साथ मिलाओ तो बात समझ आती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को सितारा, अहले बैत को कश्ती किस बुनियाद पे फरमाई है, इससे समझ आता है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बात में वजन है। और वजन देखते हैं, हम कश्ती वालों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं और तुम्हारी इस कश्ती का जो पानी में चलती है कोई आसमान के तारों से रिलेशनशिप है, कोई ताल्लुक है, कोई यगानगत है, कोई रिश्तेदारी है, कोई मुनासबत मुआफकत, कोई तरतीब है? हाँ हाँ, हमें मल्लाहीन बताते हैं, जो कश्तियां चलाने वाले, जो जहाज समंदर में भगाने दौड़ाने चलाने वाले, वो कहते हैं आजकल गूगल मैप आया है। जब गूगल मैप नहीं होता या कहीं पर इंटरनेट की कवरेज नहीं होती तो हमें बताया जाता है दिन की रोशनी में यूं चलना है, रात की तारीकी में यूं चलना है। दिन की रोशनी में तो हम चल लेते हैं, लेकिन रात की तारीकी में हमें बताया जाता है कि अगर तुमने मोरक्को जाना है, आपने फला सितारे को दाएं रखना है, फला को बाएं रखना है, तुम मोरक्को पहुंचोगे। तुमने स्पेन जाना है, इस सितारे को दाएं बाएं आगे पीछे इस हिसाब से रखना है, तुम स्पेन पहुंचोगे। अगर तुमने कहीं और फिजी जाना है, फिजी के लिए रूट ये है, आपने किसी और मुल्क
मुल्क में जाना है, उसके लिए रूट्स ये हैं, तो सितारों से रास्ता लेकर, सितारों से डायरेक्शन की चेंजिंग लेकर ये कश्तियां सफर करती हैं। मैंने कहा हदीस हल हो गई। नबी पाक ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है। मसलु अहले बैती का सफीनत नूह, अहले बैत मेरी कश्ती नूह की मानद है। मैंने कहा हल हो गया, अहले बैत की मोहब्बत रखो, सहाबा से रहनुमाई लो, कश्ती अहले बैत में बैठो, सहाबा की इत्तिबा करो, क्योंकि कश्ती में नहीं बैठोगे, अहले बैत का प्यार नहीं होगा, गर्क हो जाओगे, वहां से रहनुमाई नहीं लोगे, मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। तभी तो अहले सुन्नत का ऐलान है, हमारा ईमान पैगंबर के सहाबा, हमारा ईमान पैगंबर की अहले बैत, जो नबी के सहाबा अहले बैत को माने ईमानदार है, जो इनकार करे बेईमान। हमारा ऐलान है इस पर खुला खुला, इस पर तो दूसरी राय नहीं है। मैं आपको एक जुमला कहूं, ये क़याम पाकिस्तान की तकरीब आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। उस वक्त जब मुल्क की पूरी सियासी, मजहबी, समाजी, अस्करी क़यादत एक पेज पे थी और प्रेसिडेंशियली प्रोग्राम था, उसमें कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिजुर रहमान ने सबके सामने, तमाम मजहबी क़यादत मौजूद थी, तमाम इंतजामी क़यादत, तमाम हुकूमती अस्करी क़यादत थी। एक लफ्ज कहा कि पाकिस्तान में अमन मिलेगा जब हम सहाबा और अहले बैत की नामूस की इज्जत रखेंगे, और अगर हमने पैगंबर के सहाबा या अहले बैत को हटा दिया, नऊजुबिल्लाह इनके रास्ते को धुतकार दिया, तो बताओ मदनी करीम तक पहुंचोगे कैसे? वो हजरत मुहद्दिस जलील अल्लामा यूसुफ बिनौरी फरमाते थे ना, पैगंबर के इन शागिर्दों को हटा लोगे, फिर वो आंखें कहां से लाओगे जिन्होंने हुजूर का दीदार किया है? वो हाथ कहां से लाओगे जिन्होंने हुजूर के हाथ में हाथ देकर बैत की थी और बदर में रसूलुल्लाह को यकीन दिलाते हुए कहा था, या रसूलुल्लाह, ये मक्का का 1000 काफिर क्या, आप तो ऐलान करें हम बरके गिमात तक आपके हुक्म पे चले जाए, ये बोलो। तो मौलाना फरमाने लगे, बताओ अगर इनको हटा दोगे तो फिर तुम हुजूर तक पहुंचोगे कैसे? फिर हम काफिरों को अपना दीन किस बुनियाद पे पेश कर पाएंगे? पता चला पैगंबर के सहाबा और अहले बैत ईमान की बुनियाद है। तो हमारा ऐलान है, हम नबी के सहाबा की भी इज्जत करते हैं, नबी के अहले बैत की भी इज्जत करते हैं। ये मेरे उन्वान का पहला हिस्सा था। अब मैं उन्वान का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहा हूं। आपकी तवज्जो है या नहीं? मैं बाज़ औक़ात कहता हूं मुझे एक ही उन्वान दो ताकि खुल के बोलूं, लेकिन हमारा प्यार है। हजरत ने फरमाया रात 2 ही उन्वान है, मैंने कहा मैं 2 ही थी गल करेंगे। और मुझे इस दफा बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह यहाँ बाहर आप एक खुली जगह में तशरीफ लाए हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस कॉन्फ्रेंस को दिन दुगनी रात चुगनी मजीद तरक्की अता फरमाए। आओ जरा मैं मसला फलस्तीन पर बात करता हूं। फलस्तीन क्या है, इसराइल मुल्क क्या है, हमारा तनाज़ा क्या है, और इस वक्त की जंगी सिचुएशन में हमारा किरदार क्या होना चाहिए, ये मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। हमतन गोश आखिर तक साथी मुतवज्जे रहे। तवज्जो मेरे दोस्तों, आज हमारा नौजवान नहीं जानता कि फलस्तीन का मसला कितना क्रिटिकल है। मुझसे कई साथियों ने पूछा, मुफ्ती साहब अमेरिका काफिर मुल्क नहीं है? मैंने कहा है। इंडिया? मैंने कहा जी काफिर मुल्क है। कहते फिर उनको तो तुमने तस्लीम कर लिया, फिर इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करते? ये भी काफिर मुल्क को तस्लीम करने में क्या हर्ज है? ये हमारा नौजवान सवाल करता है, मैं जवाब देने लगा। मैंने कहा भाई आपको पता है कि इसराइल नाम का कोई ओरिजिनल कंट्री, असल मुल्क दुनिया में मौजूद नहीं है? अच्छा, हमने पहली बार सुना। मैंने कहा सुनो, जिस वक्त जर्मनी से ये जूस यहूदी धुतकारे गए और ये रोते पीटते मरते यहां पर फलस्तीन में आए, तो यहां पर ये रो के कह रहे थे हमें कोई जमीन दे दो, हम यहां अपनी कॉलोनी बना लें, हम यहां रिहाइश चाहते हैं, फॉर द रेजिडेंसी, हम सिर्फ रिहाइश चाहते हैं। इनको रिहाइश दे दी गई। जमीनों अरब लोगों ने इनको बेची, यार मजलूम है, चलो इनको यहां करीब रहने दो। उन्हें जमीनें बेची। उस वक्त उलमाए अरब में और उलमाए देवबंद में एक मसले का इख्तलाफ चला। उलमाए अरब में लोग कहते थे इनको जमीन बेच दो, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उलमाए हिंद को, सलाम पेश करता हूं उलमाए देवबंद को, मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह की फिकाहत को, हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की फिरासत को,
उन्होंने फतवा दिया था कि यहूदियों को हरम में बैतुल मुकद्दस की जमीन न बेची जाए, चाहे रिहाइश के लिए बेची न जाए, लीज पर न दे, सिर्फ एक छोटा सा जो किराए की तरतीब होती है रेंट वाली वो दी जाए। लेकिन अरब के बहुत से उलमा ने फतवा दिया नहीं बेच लें तो क्या होता है, बेच के अपना घर ही तो बना ले। लेकिन उलमा देवबंद उस वक्त भी कहते थे कि इनको न दो। उनकी फिरासत आज हमें समझ आ रही है। बहरहाल इनकी कॉलोनी बन गई, रहने लग गए, रिहाइश रिहाइश रिहाइश, कॉलोनी, एकड़ ले लिए, जमीन ले ली, ज़राअत शुरू कर दी, कारोबार शुरू कर दिया। यहूदी वहां रह रहे हैं और मुसलमानों के मातहत होकर रह रहे हैं। बरतानिया का तसल्लुत था उस दिनों में। अब बरतानिया ईसाई है, इसराइल वाले यहूदी हैं। मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, सूरत मायदा आयत नंबर 51, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़। यह आयत बताती है मुसलमानों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त न बनाना, ये एक दूसरे को दोस्त है, तुम्हारे दोस्त नहीं है यार। और तो छोड़ो, हम कितने नरम होंगे, हमारे अंदर नरमी कितनी होगी। रसूलुल्लाह की नरमी तो सबसे बढ़ के। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को क्या फरमाया, वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। महबूब मुस्तफा, आपकी जमाल की नरमी होने के बावजूद भी यहूदी आपसे भी राजी नहीं होंगे, नऊज़ुबिल्लाह, जब तक आप यहूदी न बने। आप अंदाजा लगाओ, ये वो लोग। बहरहाल ये रहने लगे। जब बरतानिया वहां से जाने लगा, उसने तमाम अपने असलहा और तमाम अपनी तरतीबें उन्हीं के हवाले कर दी। इनको मिलनी थी ये, और ये वहां से ईसाई गए। यहूदियों ने अपनी रियासत रातों रात क्रिएट की और सुबह बाढ़ लगा के कहा ये हमारा मुल्क है जिसका नाम है इसराइल। यूं मुल्क बनते हैं, ये कंट्री क्रिएटिंग का तरीका है, यूं मुल्क बना करते हैं, ये तो गासिब है। इस तरह ने मुल्क बना। आपको याद हो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया था 1948 में? फरमाया इसराइल एक नाजायज बच्चा है और ये मुसलमानों के सीने में खंजर है। ये बानिया पाकिस्तान का लफ्ज है, वो ये लिख के गए हैं, इसीलिए हम इसे मुल्क समझे तो तस्लीम करें, हम रियासत समझे तो तस्लीम करें। हम तो मुल्क ही नहीं समझते, हम तो इन्हें गासिब समझते हैं। अब समझिए, जो लोग हमें कह रहे हैं कि हमास को उन पर हमला आवर हो गई, हमास को क्या जरूरत पड़ी थी, उन्होंने बम मारे वहां पे जाके, अब देखा कितने शहीद हो रहे। मैं तुम्हें समझाने के लिए कहता हूं, हमास ने बहुत अच्छा किया, उस वक्त से चल रहे थे, जवाब तो आज दिया। हमेशा मार खाई, आज जवाब दिया। हमारे सीनों में, आले इस्लाम के सीनों में ठंड पड़ी। इसकी मिसाल तो ऐसी है कि चोर हमारे घर में आए, चोरी करके जा रहे हो हमारा माल, और मेरा छोटा बच्चा उठ के उनसे एक अंगूठी सोने की खींच ले, तो मैं क्या कहूंगा? ना ना मेरा पुत्र, ये उन्ना दा माल है, तू छड़ दे। मैं ये कहूंगा? ना, मैं कहूंगा जितना ले सकते हो ले लो। हमास ने तो बहुत कम किया है अभी। और कारी साहब, आप हैरान हो, हमास के बारे में प्रोपेगेंडा चलता है कि जी ये फलां लोग हैं, आलो सुन्नत नहीं है। मौलाना जुबैर साहब, मौलाना सईद, एक और आलिम है, वो तीनों फाजिल हैं मदरसा अरबिया रेवेंट के, फिलिस्तीनी हैं, यहाँ के फाजिल। उन्होंने बाकायदा, हमने कहा अपने उन्होंने वीडियो बयान जारी करा दिया कि हमास 100% अहलो सुन्नत वल जमात। उनका बयान आ गया, वीडियो पे वायरल हो गया। अब भी कोई ऑब्जेक्शन रहता है? इतना प्रोपेगेंडा खामखा से हमारे मुल्क में फैलाया ताकि मुजाहिदीन फिलिस्तीन की मदद न कर सके। मुजाहिदीन फिलिस्तीन कुछ और हैं, फलां इनका मजहब कोई और है, किसी और फिरके नाल एंड कुछ भी नहीं था ऐसा। तो वो लोग तो अपने हकीकी जंग और इस्लाम की आजादी के मामलात की जंग लड़ रहे हैं। तो ये वहां इसराइल मुल्क और ये तरतीब। अब जरा आओ, जो मैं अगला मतलब आपको समझाने लगा। ये तो हो गया उस मुल्क का चक्कर। इसके बाद आज वहां जो बम्बारमेंट हो रही है, ये हमें क्या बताया जा रहा है, हमें क्या समझाया जा रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार से लड़ाई के बारे में मुसलमानों को कुछ पेशन गोइयां दी हैं, और मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार के ज़माने में नबूर्द आज़मा रहने के मसाइल पर कुछ समझाया है। मैं एक हदीस आपकी खिदमत में सुनन नबी दाऊद किताबुल मलाहिम से पढ़ने लगा। हजरत सुलेमान इब्न अशअस अस्सजिस्तानी रहमतुल्लाह की हदीस है किताबुल मलाहिम से। हजरत सौबान रावी हैं, तवज्जो रखना। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा। सौबान, अनकरीब मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा कि दुनिया की काफिर कौमें इन पर यूं टूट पड़ेंगी जैसे भूखा खाने वाला खाने की प्लेट पे टूट पड़ता है,
और एक दूसरे को बुला के कहते भूखे अंतदा आले, आ जाओ आ जाओ, ऐसे कोई चीज लब गई आ जाओ। यूं काफिर कौमें तुम पे टूट पड़ेंगी और वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारा कत्लेआम करेंगे। तो हजरत सौबान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये वक्त आएगा क्या? इसकी वजह फ़क़ाल क़ाइल, ये कहते हैं एक शख्स ने पूछा जो बैठा हुआ था मजमे में, उन्होंने कहा वमिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, या रसूलल्लाह हम उस दिन मुसलमान कमजोर होंगे, हमारी ताकत नहीं होगी, हम बहुत थोड़े होंगे, हमारे पास कुव्वत अफरादी कुव्वत अमवाल नहीं होंगे, ऐसा ही मसला होगा? हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, बल्कि तुम बहुत ज्यादा तादाद में होंगे, तुम्हारी तो उस वक्त तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो या रसूलल्लाह फिर ऐसा हमारे साथ क्यों होगा? तो नबी पाक ने उसकी वजह फरमाई, फरमाया वलाकिन्नकुम गुस्साउन का गुस्साइल, जैसे सैलाब आता है ना, समंदर की झाग, पानी की झाग उस पे होती है, तो वो जो झाग होती है बड़ी नजर आ रही होती है, होती कुछ भी नहीं है, यूं फूंक मारो और यूं गई। तो फरमाया वलाकिन्नकुम गुस्साउन, तुम वो झाग बन चुके होंगे का गुस्साइल, जैसे उस सैलाब के पानी पर झाग होती है। वलियंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि उदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, और रब तुम्हारे इस बुरे अमाल की वजह से तुम्हारे दुश्मन के सीनों में तुम्हारा रौब निकाल देगा। और फिर वलियक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और रब्बे करीम तुम्हारे दिल के अंदर वहन और कमजोरी डाल देंगे। फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूल अल्लाह, एक शख्स ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल वमल वहन, ये वहन और कमजोरी क्या है? नबी पाक ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से प्यार करने लगोगे और अल्लाह से मुलाकात और मौत तुम्हें नापसंद। मुझे बताइए, क्या आज हमारे ऊपर सिचुएशन यही नहीं है? क्या आज हमारी कैफियत यही नहीं है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे ऊपर 100% इंतबाकन पूरा नहीं हो रहा? हम तादाद में भी ज्यादा हैं, हम किल्लत में भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा रौब काफिर के दिल में मौजूद नहीं है, काफिर का रौब मुसलमान के दिल में मौजूद है। मुसलमान की मिसाल इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी समंदर की झाग के बराबर बन चुकी है। भाई वजह क्या है? वजह यह है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। इमाम अबू दाऊद ने सुनन नबी दाऊद में बता दिया, तुम दुनिया से प्यार करने लग गए हो, तुम्हें मौत से नफरत हो गई है, यानी शहादत की तुम्हें तमन्ना नहीं है, डरपोकी तुम्हारे दिल में है, बुज़दिली तुम्हारे दिल में है, तुम्हारा दिल कांप गया है, तुम्हारा दिल छोटा हो गया है, कुफर दनदनाता फिर रहा है। कुफर की ये चीज है, तुम्हें दुनिया चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, आलो औलाद चाहिए, अमवाल चाहिए, तिजारत चाहिए, दुनिया की जिंदगी चाहिए। हाँ हाँ वे लोगों, तुम तो उसके मानने वाले हो जिसे खालिद इब्न वलीद कहते हैं, जिसने जंगे यरमूक के अंदर अपनी 9 किलो की 9 तलवारें कुफार की गर्दन पे तोड़ के रख दी थी और आपने इसके हाथ में फतह दी थी। मुसलमानों, तुम मानने वाले तो साद इब्न अबी वक़ास के हो, जिसने दरियाए दजला में अपने घोड़ों को दौड़ा के वहां के यज़दजर बादशाह को यह पैगाम दिया था, और ईरानी बादशाह तेरी सल्तनत बड़ी होगी, तेरी ताकत बड़ी होगी, तेरी फौज बड़ी होगी, लेकिन मोहम्मद करीम ने ईमान की दौलत में जो हमें सीने दिए हैं, जो हमें हिम्मत दी है, उसका मुकाबला तुम तो क्या तुम्हारे अबाओ अजदाद नहीं कर सकते। ऐ खुदा के बंदे, हम मानने वाले तो हजरत अमीरुल उम्मत अबू उबैदा बिन जर्राह के हैं, जिन्होंने ताऊन अमवास में बैतुल मुकद्दस के अंदर अपनी जान तक तो दे दी, लेकिन इस बंदे ने कुफार से हटके अपनी कमर नहीं हटाई। और हम मानने वाले तो अज़हरुल अरब अमर इब्न आस के हैं, जिन्होंने मिस्र के सल्तनत के अंदर कुफार के सरों को नेज़ों की अनियों पे चढ़ा के ऐलान किया था कि ये काफिर कहता है जो अमर इब्न आस को कत्ल करेगा, अमर की बेटी से उसका निकाह किया जाएगा। और अमर पैगंबर का सहाबी है, ऐलान करता है ये पैगंबर के दुश्मन को जो मारेगा, इसकी बेटी से इसका निकाह किया जाएगा। और वो वक्त आया जब इस सहाबी ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन को कलम करके उसकी बेटी के निकाह को खुद के लिए स्पेसिफिक साबित करके दिखाया। और हम तो मानने
वाले इन लोगों के हैं जिनको बिस्तर पर वफात आने लगी। हजरत खालिद इब्न वलीद ने ऐलान किया, ओए मैं बिस्तर पे तभी मौत मर रहा हूं, ओए मेरी मौत बुज़दिलों के लिए पैगाम है कि अगर मौत जिहाद में होती, मौत तलवार में होती, मौत नेज़े तीर तुफान में होती, खालिद इब्न वलीद 226 जंगों में शिरकत करके फतह पाने वाला जिहाद में कत्ल हो चुका होता। पर नहीं नहीं, खालिद इब्न वलीद की मौत तो बिस्तर पे आई है और मेरी मौत ऐलान है, मौत तलवारों में नहीं है, रब के हुक्म में है। जब रब चाहेगा नहीं तो तुम्हें मौत नहीं आ सकती, जब रब चाहेगा फिर मौत दूर से करीब आते हुए तुम्हें लपक उचक लेगी। हाँ हाँ, हम इनके मानने वाले हैं और मैं मानने वाला अबू बकर सिद्दीक का हूं जिसने ऐलान किया था अयनकुसुद्दीन वाना हई। अबू बकर नरम जरूर है, शफीक जरूर है, रहीम जरूर है, करीम जरूर है, गुफ्तगू में लहजे में प्यार जरूर रखता है, लेकिन जब दीन पे बात आए अबू बकर चुप कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने यमामा की जंग में 1200 सहाबा खत्म नबुव्वत पे कुर्बान किए, लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब को उसी बिल में धकेल दिया जो वहां से निकल के आया था। और हम मानने वाले अमीर अल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब के हैं, वही उमर जिसने अपनी पाया सल्तनत की एक ठोकर से ईरान की सल्तनत को उड़ाया था, रोम की सल्तनत को उड़ाया था, कैसर और किस्रा की हुकूमतों को अपने पांव की ठोकर से वो किक मारी थी जो खिलाड़ी चटियल मैदान में फुटबॉल को किक लगाता है। और हम मानने वाले उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के हैं जिन्होंने अपने दौर में उमवी खलीफा हजरत मुआविया को 1800 बेड़ों पे मुश्तमिल जंगी जहाज देकर अफ्रीका के 300 किलोमीटर के एरिए को फतह करने के लिए समंदर में बेड़े उतारे और वो 2 रातें जंग हुई। साहबा कहते हैं सुबह नमाज के लिए हम चंदर में हाथ डालते, पानी से वुजू करें, वो पानी खून से रंगीन हो चुका था। और हम मानने वाले अली इब्न अबी तालिब के हैं जिसने अमर इब्न वद को, खुदा की कसम जंग खंदक के मंजर को देखो तो खंदक में अमर इब्न वद आया है और उसने आके कहा कि मैं 1000 बंदों से तन्हा लड़ने वाला हूं। अली की तलवार ने उसको 2 लाख करके रख दिया है। और खैबर की बाप के अंदर मरहब आया और उसने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबू, मेरी मां ने मेरा नाम शेर रखा। अली ने गरज के कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करियल मंजरा। ओए मरहब, तू होगा अपने इलाके का जानने वाला, तू होगा बहादुरी की धाक बिठाने वाला। मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम, मोहम्मद अरबी का दामाद अली इब्न अबी तालिब हूं। मेरी मां ने दूध बाग में पिलाया था, मुझे पहले हैदर कह के शेर फरमाया था। और हम मानने वाले उनके हैं। आज क्या हो गया है मिल्लत इस्लामिया के जवानों को, क्या हो गया है मिल्लत इस्लामिया के हुक्मरानों को, हमारे कान तक जू भी नहीं रेंग रही। वो फलस्तीनियों पे बम्बारमेंट कर रहा, फलस्तीनियों पे तबाही और बर्बादी कर रहा, हम खामोश बैठे हैं। मुसलमानों याद रखना, मेरे पाक पैगंबर का ऐलान है, अगर इस धरती के किसी कोने, किसी टुकड़े, किसी नुकरे पर कहीं जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म हो, बाकी मुसलमान जो एक जिस्म की माने थे उस पे खामोश हो जाएं, चादर खामोशी पहन के सो जाएं, ख्वाब खरगोश लेट के गाफिल हो जाएं। वो वक्त आएगा जो इस जुल्म में ये खुद भी मुब्तला हो। क्या आज हम उस मंजर से नहीं गुजर रहे? क्या आज हमारा मामला वो नहीं है? क्या आज हमारे अंदर ये तरतीब नहीं है कि हमें दूसरे की फिक्र ही नहीं है? इनिश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु व इनिश्तका रासुहु इश्तका कुल्लु। हदीस पाक में बताया गया मुसलमान तो पूरा एक जिस्म की मानद है, आंख दुखेगी पूरा जिस्म दर्द महसूस करेगा, वह सर दुखेगा पूरा जिस्म महसूस करेगा। हमें अल्लामा इकबाल ने तो ये सबक दिया था, फरमाया था एक हो मुस्लिम हरम के पास बानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो उसने हमें सबक दिया, हमें मैसेज दिया, लेसन दिया, पैगाम दिया। आज हम उस पैगाम को फरामोश कर बैठे। मैं खुदा की कसम बहुत हैरान हूं, आज ये हाल है कि पाकिस्तान को यहूदी एजेंटों की हुकूमत ने इस हद तक मुआशी कर्जों में डबो दिया कि आज मुल्क पाकिस्तान अगर बात करे तो अगले कहेंगे कर्जे भी हमसे
आंखें भी हमको दिखा रहे। यही तो कायद मिल्लत इस्लामिया फरमाते थे, हजरत मौलाना यही तो खबरदार करते थे कि लोगों कुछ समझो, तुम्हें कहां बर्बाद किया जा रहा है, दोबारा IMF का गुलाम बनाया। हम मुआशी लेवल पे डूब चुके। आज बेहतरीन दुनिया की आर्मी हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम एक बात करने पर हमारी हुकूमत नहीं कर रही, क्यों? हम कर्जों में डूबे हुए हैं। बाकी ममालिक तो सारे खामोश बैठे हैं, कोई बात करने तक में तैयार नहीं, कोई इक्का दुक्का आवाज बुलंद हो रही है। मुझे तो खौफ है उस वक्त से कि आज हम बैतुल मुकद्दस नहीं बचा रहे, मेरी बात अल्लाह झूठ कर दे, कहीं ऐसा वक्त ना आए कि हम काबा और मदीना न बचा। और ये वक्त आएगा हम पे, अल्लाह पाक न लाए। अगर यही कैफियत रही तो फिर यही होगा। हम कहां जाएंगे? हम किस जगह बैठे? तो मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हुकूमतें तो अल्लाह को अपना जवाब देंगी, आप और हम मिन हैसुल कौम तो फलस्तीनियों के साथ खड़े हों। हम तो फलस्तीनियों की ताईद में ठहरे, हम तो फलस्तीनियों के लिए अपनी तरतीबें पेश करें जो हम कर सकते हैं। मैंने सोच विचार करके 3 तरतीबें रखी हैं जो हम लोग कर सकते हैं। हम अवाम में 3 काम है जो हम फलस्तीनियों की मदद और नुसरत कर सकते हैं। वो एक ही है, पहला कि हम लोग इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें। पानी की बोतल दिखा, आज नेस्ले लोग पीते हैं, ये पाकिस्तानी कंपनी है, इनको प्रमोट क्यों नहीं करते? नेस्ले का पानी पानी और ये पानी नहीं है। हम क्यों इनके पानी पीते हैं? हमें क्यों एक्वा का पानी चाहिए? हम मुसलमान हैं, हम कोई अपनी प्रोडक्ट का पानी पी लेना। आज के बाद ये तय करो कि हमने नेस्ले का पानी नहीं पीना। करते हैं इसके साथ ये पेप्सी, ये कोक, ये 7 अप, ये ड्यू, ये मिरिंडा, ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स अपना बेनिफिट इसराइल को देते हैं, अपने मुनाफे में उनको शरीक करते हैं और हम इनको ले रहे हैं। हम लिप्टन की चाय क्यों पीते हैं यार, बताओ? ये इसराइल को बेनिफिट जा रहा है। टोटल के पंप से हम क्यों पेट्रोल डलवाते हैं? वो क्यों फ्रांस और इसराइल के पीछे ठहरा है? हमारे लिए PSO नहीं है पाकिस्तान का पंप, हमारे लिए अपने मुसलमानों की तरतीबें नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं है। मैकडोनल्ड पे आज सारी दुनिया जा रही है, वहां पे बैठ के मैकडोनल्ड पे जा रहे हैं, बाकी जगहों में जा रहे हैं, क्यों? मैं एक मिसाल देता हूं, आपके जहन में सवाल आएगा, मौलाना मेरी एक पेप्सी की बोतल से क्या होता है? मैंने 100 रुपए की बोतल ले ली है तो इससे क्या होगा? अच्छा मैं नहीं लेता तो क्या नुकसान होगा इसराइल का? इसराइल फलस्तीनियों की जंग छोड़ देगा? लोग ऐसे पूछते हैं। भाई कतरे कतरे से दरिया बनता है, कौमें इस तरह बनती हैं। तू कहता है क्या होगा? आज जरा दिल पे हाथ रख, मैं तुम्हें बताने लगा हूं क्या होगा। तेरी 100 रुपए एक बोतल पे वहां जाने से 100 रुपए की 2 क्लाशनकोफ की गोलियां आ जाएंगी, तुझे पता? अस्तगफिरुल्लाह, 2 क्लाशनकोफ की गोलियां आ जाएंगी। और वो लेकर ना फलस्तीनी मुसलमान बच्चे के 2 बच्चों के सीने में उतार दी ना, खुदा की कसम खाऊं तो मैं हानिस नहीं हूं, पूरी जिंदगी के सजदे, पूरी जिंदगी की नमाजें और रोजे अगर अल्लाह के दरबार में उस फलस्तीनी का दावा आ गया, हमें नहीं बचा पाएंगे। याद रखना, हमें नहीं बचा पाएंगे। हजरत उमर फारूक को वो फरमान हमें याद नहीं है कि पूरे के पूरे सनआ के लोग अगर एक मुसलमान के कत्ल में जमा हो जाए, लकतल तो हम जमिया। हजरत उमर नहीं फरमाते कि सबके सबको मैं किस्सा कत्ल करने का ऑर्डर जारी करूंगा। हम लोग उनको अपना बेनिफिट दे रहे हैं यार, मौत पड़ती है हमें हमारे हाथ में खराब होते हैं, हम अंग्रेज की बनी हुई चीज न पिए तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नेस्ले का पानी पिया करता था, मैं दुनिया के 3 बर्रे आज़मों में घुमा हूं, मेरे ट्रेवल्स आपसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने छोड़ा है और ऐलानिया तौबा की है इस पे। तो हम सबको तौबा करनी चाहिए। तो जितने इसराइली मसनूआत हैं जिसका बेनिफिट उनको जा रहा है, उससे बाइकाट करेंगे। जितने साथी बैठे हैं हाथ खड़ा करके अगर आप तायीद करते हैं तो कर लें, करेंगे इंशाल्लाह। एक बात। दूसरी बात, दूसरा हम उनके साथ तावन ये कर सकते हैं कि हम लोग अपनी आईडीज को, सोशल मीडिया के अकाउंट्स को उनके लिए वक्फ कर दें। अपनी डीपी फलस्तीन की डीपी लगाएं, मस्जिद अक्सा की लगाएं। ये भी जहन में रखना, मस्जिद अक्सा और है, कुब्बा सखरा और है। आज ये कुफार की साजिश है, उन्होंने हमें कुब्बा सखरा दिखाया हुआ है, पीले वाला कुब्बा। वो कुब्बा सखरा अलग मोहतरम चीज है, मस्जिद अक्सा काला गुंबद है, वो अलग है। ये उनकी साजिश पता क्यों है? गूगल पे लिखे ना मस्जिद अक्सा, पहले कुब्बा सखरा निकल के आता है। उनकी साजिश है कि किसी दिन हम मस्जिद अक्सा को गिरा दे तो मुसलमान कहने नहीं ये तो बची हुई है जगह।
ये उनकी साजिश है, काफिर की साजिश को समझो। मस्जिद अक्सा मस्जिद है, उसके ऊपर काले नम का जो है ना, क्या काले रंग का वो एक गुंबद मौजूद है। आम चीज ये कुब्बा सखरा है, ये भी मोहतरम है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन मस्जिद अक्सा वो है। मस्जिद अक्सा के डीपी लगाएं, मस्जिद अक्सा के नाम पे बात करें। आज मीडिया वार है, अपनी मीडिया पे, आपका फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, tune.pk पे हो, ट्विटर पे हो, टिकटॉक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, जहां भी हो, आप अपनी आवाज बुलंद करें और उनके साथ ठहरेंगे इंशाअल्लाह। ये जो तुम्हारी उंगलियां इसमें इस्तेमाल होंगी ना इंटरनेट पर चलने में, कुरान करीम में है वतुकल्लिमुना ऐदी, क़यामत में अल्लाह हाथ से पूछेगा बता क्या किया था, नेकी किया या बदी किया। वतुकल्लिमुना ऐदी, फिर हाथ बोलेगा अल्लाह मेरी जितनी ताकत थी मैंने उतनी ताकत इस्तेमाल की है, मैं अपनी ताकत का मुकल्लफ हूं भाई, मुझसे मेरी ताकत के बारे में पूछा जाएगा, मुझसे उस ताकत से हट के नहीं पूछा जाएगा। और तीसरी और आखिरी चीज, अल्लाह करे कि हम वहां जाएं लेकिन न जा सके, अल्लाह के दफ्तर में दरखास्त तो जमा करा सकते हैं, वो है दुआ। मुसल्ला बिछाएं, अपने छोटे बच्चों को अपने सामने बिठाएं कि अल्लाह ये गुनाहों से पाक लोग हैं। अपने बुजुर्गों से दुआ कराएं कि रब इनकी सफेद दाढ़ी है तो इन सफेद बालों से हया कर दे। और वहां पर अल्लाह से मांगे कम अज कम हम जा नहीं सकते तो अपना वजन तो अहले हक के पलड़े में डालेंगे। हमारा वजन 1 किलो है या 1 मन है, वो अहले हक के पलड़े में हो। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया था ना कि अगर अहले हक का शेर नहीं बन सकते तो अहले बातिल के कुत्ते भी बने, फिर वो मेरी आईडी हो या मेरा माल हो, वो फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं, वो मेरी जेब में 1 रुपया है या 1 लाख रुपया है, वो इसराइली मसनूआत के लिए नहीं लगेगा। भाई मैंने माल इसलिए कमाया कि मैं अल्लाह से बख्शिश लूं, इसलिए नहीं कमाया कि अल्लाह से दोज़ख ले। मैं सखी हूं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं फलस्तीनियों के लिए एमुनेशन खरीद के दूं। मेरी सखावत का मतलब नहीं है कि मेरे 4 दोस्त आए हैं, मेरी बेइज्जती होगी अगर मैंने इनको पेप्सी न पिलाई तो। हाँ खैर है, जो फलस्तीनियों के लिए वो गोलियां खरीदते रहे तो खैर, मैं दोस्तों को चाय पिला दूंगा, दूध पिला दूंगा, यार पाकिस्तान की दूध वाली बोतल पिला दूंगा, यार कोई और पाकिस्तानी कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स पिला दूंगा। आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं यार, लानत भेजे इसराइली मसनूआत। अहले हक के शेर बने, अहले कुफ्र के कुत्ते न बने। हम उनके सामने दुम हिलाने वाले नहीं, हम अहले हक की तर्जुमानी करें। तो अल्लाह से मांगे कुनूत नाज़िला जो खुतबा हैं वो जुमे के खुतबे में, जुमे की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम कुनूत नाज़िला महीना महीना पढ़ते हैं। बुखारी में किताबुल मगाज़ी उठाए, नबी अलैहिस्सलाम ने कई महीने तक पढ़ी, तो हमें मुसलसल पढ़नी चाहिए इस पर। तो ये काम मैंने आपकी खिदमत में किए हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। जितने दोस्त बैठे हैं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन हनीफ पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल